हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्ट इनटू रेडियंस के बारे में देखेंगे। कुछ एंगल है जो कि डिग्री में होगा, सेकेंड में होगा, मिनट में होगा, उसको रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे इस लेक्चर में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन जो शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो हम सीखेंगे, आप सीखने के लिए ही आए। चलिए 500 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस चार्ट को अच्छे से पहले कॉपी में लिख लेना है क्योंकि इस चार्ट का ही यूज होगा यहाँ पे। तो हम लोग देखिए 500 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बाबू? रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोगों ने देखा, इस चार्ट में पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यस या नो? इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? अगर हम ये निकालने में कामयाब हो जाए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो 500 डिग्री का भी निकल जाएगा। यस या नो? 500 डिग्री का क्या होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू जो भी होगा, और उसको 1 डिग्री 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई, देखते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू, अगर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यस या नो? पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पे 500 रेडियन का कितना हो जाएगा? तो 500 डिग्री इंटू पाई बाय, डिग्री अब यहाँ से हटा देना है, 180 रेडियन। यस या नो? अब यहाँ पे कितना देखो, काटो, ये कटा आपका, ये 50, ये आपका 25, ये आपका 9। तो ये आपका आंसर कितना हो गया? 25 पाई बाय 9 रेडियन। ये 500 डिग्री इज इक्वल टू 25 पाई बाय 9 रेडियन। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आप लोगों को पूरे एंजॉय के साथ पढ़ना है एनपी स्टडी 01 पे, ना कि बोरिंग लगे आपको, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या है। ये 40-120 मिनट है। 40-120 मिनट, ये मिनट्स का सिंबल है। यस या नो? दिस इज कॉल्ड मिनट्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। यदि मैं लिखूं 7.5 को आप कैसे लिख सकते हो? लिख के बताइए। तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 प्लस 0.5। यस या नो? यस या नो? यस। 7.5 को हम लोग 7 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। तो ये जो 7.5 है वही ये चीज है, वही क्या है? ये चीज है। यानी इसको जो हम लोग लिखेंगे, ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 40.20। यस या नो? तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको इरेज कर देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे देखना है, ठीक है? ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। यस या नो? इसमें कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अगर ये 7.5 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 0.5। तो ठीक उसी प्रकार से अगर 40 डिग्री हो और मिनट हो साथ में, तो उसको कैसे लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। यस या नो? प्लस 20 मिनट। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है इसको। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस सारे को, इस टोटल को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? व्हाई? क्योंकि हमारे पास डिग्री और रेडियन का रिलेशन उपलब्ध है। डिग्री और रेडियन का रिलेशन उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या? ये 40 डिग्री है और ये 20 मिनट है,
अब कितना लोग कहेंगे कि जोड़ देते हैं, ठीक है ये 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं बाबू, जब तक यूनिट दोनों का सेम नहीं होगा तब तक आप ना जोड़ कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना एडिशन ना ही सब्ट्रैक्शन। तो यानी दोनों को हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, या तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा या तो इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताना बाबू, अगर दोनों के साथ इस एडिशन ऑपरेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या हम इसको मिनट में बदल देंगे ना? यस या नो? अरे नहीं रे, अगर इसको मिनट में बदल देंगे तो फिर हमारा जो मकसद है पहले डिग्री में जाने का, हमारा क्या मकसद है? पहले डिग्री में जाने के लिए, तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तब ये तो ऑलरेडी डिग्री में है ही, तो ऐड कर देंगे। तो हम लोग चलिए शुरुआत क्या करते हैं, ये 20 मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं। चलिए अब हम दूसरे चार्ट पे आते हैं। दूसरे चार्ट पे क्या देखा हम लोगों ने कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यस है ना? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 20 मिनट इक्वल टू व्हाट? 20 मिनट इक्वल टू व्हाट? अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होगा? अगर ये मिल जाए तो 20 सॉरी अगर 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होगा? तो 20 मिनट बराबर तो मिल जाएगा ना हमें। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होगा? देखना, ये 1 डिग्री है, तो अगर मैं इस 60 को देखो यहाँ पे लाऊं तो 100, ये 60 डिग्री, यस या नो? ये 60 1/60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर कितना डिग्री? 20 मिनट बराबर कितना डिग्री? जब 1 मिनट बराबर इतना, तो जब एक आदमी का, जब हमारे पास एक आम, ये जो है कि मान लो कि इसका वजन है 200 ग्राम, तो इसके जैसा 10 के साथ 10 कितना वजन होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 ग्राम है तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 20 ग्राम हो जाएगा, यस या नो? तो उसी प्रकार से अगर 1 के बराबर ये है तो 20 के बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 इंटू 1/16। अब ये डिग्री में बदल गया है, अब ये डिग्री में बदल गया है, इस चीज को देखना है, ठीक है? इस चीज को देखना है। इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैसे हम लोगों ने ये क्या किया, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगर मैं इसको करूं, ये 60 मिनट इंटू 1 मिनट है, तो कोई दिक्कत है क्या वो बोलना आपको? 60 मिनट इंटू 1 मिनट लिखूं तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं किसी एक के साथ, क्या है, हम दोनों तरफ नहीं करेंगे, ठीक है? अगर एक साथ, एक के साथ, कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है? 1 मिनट, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो हमने 60 को डिवाइड में ला दिया, तो ये 1 मिनट यहीं पे बच गया, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो ये 20 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री पर 20 मिनट बराबर कितना? ये हमारा 3, यानी 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। अब हमारा खेल शुरू होगा रे बाबा, अब हमारा क्या होगा? खेल शुरू होगा। क्या खेल शुरू होगा? अब हमने इसका दूसरा फॉर्मेशन क्या लिखा था, ये वाला 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, बोलना? 40 डिग्री का तो 40 डिग्री ही लिखेंगे। तो 20 मिनट बराबर हमने इक्वेशन नंबर ए में निकाला क्या? 1/20, 20 मिनट बराबर 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? ये भी डिग्री में। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया तो हम एडिशन ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया 40 भिन्न का जोड़ अब निकाल देना, अब कुछ करना है क्या? ये चढ़ती है 12 120 प्लस 1/3 इक्वल टू ये 121/3। ये शायद कटेगा इसको, तो काटते हैं हम लोग, कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा, ठीक है? इसको यहीं पे हम लोग रहने देते हैं। ये हमारा आंसर मैच, यस यस, ये हमारा आंसर मैच हो गया। अब ये हमारा टोटल डिग्री में चेंज हो गया,
ये हमारा किस में चेंज हो गया, डिग्री में। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्या पढ़ने के लिए इस वीडियो में आए हैं, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने के लिए आए हैं, इस लेक्चर में जो पढ़ने के लिए आए कि कन्वर्ट इनटू रेडियन। हम लोग रेडियन में अब कन्वर्ट कर देंगे। जब हम लोग डिग्री में आ गए तो फिर रेडियन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180 रेडियन। तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना, इतना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/21/3 इंटू पाई/180, यस या नो, इंटू पाई/180 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या लिखे 121 पाई बाय, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0, और ये अटते हैं 24 के 4, बाकी दो 3, 2 5। ये हमारा पूरा रेडियन में आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का रेडियन में आंसर आ गया। ये रेडियन 121 पाई/540 रेडियन, ये 40 डिग्री 20 मिनट का आंसर ये हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे चिप स्टेटमेंट क्या था, हमने जैसे ही देखना दोनों को प्लस कर देना। कैसे, जैसे 7.5 है वैसे यही है, यस या नो। चलिए मैं एक क्वेश्चन को और करता हूं, इसको टैग द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसमें ही मैक्सिमम लोगों का गलती भी होता है इसी क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं फटा और फट। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। -37 डिग्री और कितना 30 मिनट, यस या नो। इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने से पहले हमें, हमारा मकसद क्या रहेगा कि हम इस पूरे को डिग्री में चेंज कर ले, यस या नो। इस पूरे को डिग्री में, और डिग्री में चेंज हो जाने के बाद ये मंत्र का जाप कर लेना है और रेडियन में चेंज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इस बात को देखना कि मैंने तो यहाँ पे ऐड किया। पहले पिछले क्वेश्चन में, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर इस टाइप का रहा तो ये 7.5 जैसे है, इसको हम 7 + 0.5 लिखते हैं, वैसे ही लिख देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देंगे, यस या नो। ये क्या सही है, इट इज रॉन्ग या राइट, इट इज रॉन्ग। व्हाई देखो क्यों। अगर मैं बोलूं मिटा एच, हाँ, अगर मैं बोलूं, देखना है ध्यान से, कि मैं बोलूं कि -7.5 को लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा -7 + 0.5। क्या ये सेम है क्या, देखो तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो -6.5 आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, इट नॉट इक्वल नहीं ना। तो फिर ये दोनों कैसे बराबर होंगे, तो ये दोनों कब बराबर होंगे, ये बात को सोचना है। ये दोनों कब बराबर होंगे, ये बात को सोचना है, ठीक है। देखो ये दोनों कब बराबर होंगे, ये -7.5 है तो -7 + -0.5 ये होंगे, तब जाकर के आपस में बराबर हो। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दोनों में माइनस कॉमन, 7 + 0.5 ये हो गया हमारा -7.5, जो कि LHS के बराबर है। ये चीज हो गया। तो ठीक यही मंत्र का जाप यहाँ पे करना है, ठीक यही मंत्र का जाप यहाँ पे करना है। ये जो आपने प्लस लिखा उसको लिख करके ऐसे काट दीजिए कि इट इज रॉन्ग, मैं इस मेथड को नहीं कर सकता हूं। कितने लोग इस मेथड को करते, ऐड करने के लिए बोला माइनस इसमें लगा हुआ, इसको ऐड कर 30 को, तो ऐड कर देते हो, आंसर में गलती हो जाता है। फिर उसके बाद अरे यार हमने तो सारा बना के आया, फिर जब रिजल्ट आता अरे भाई ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, हमने तो सारा बनाया,
ये बनाया, तो एक्चुअल में यहाँ पे ये गलतियां होती है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, इसको लिख करके काट लेना है जो कि आपको ध्यान में रहे कि हमने गलती कहाँ पे किया, ठीक है, कॉपी में। अब क्या करना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे -37 डिग्री प्लस -30 मिनट, यस या नो, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 37 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यस या नो, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, 37 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमारे पास ये तो डिग्री में कन्वर्ट है, ये तो डिग्री में कन्वर्ट है। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा तो एडिशन जो ऑपरेशन है वो हो सकता है। एडिशन ये ऑपरेटर है, हम इस ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं कर सकते ऑपरेशन, बिकॉज both units is not same, yes or no, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम डिग्री में अगर चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। तो पहला अब मकसद हमारा आएगा 30 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री। देखो हमने क्या बोला, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, 30 मिनट इक्वल टू 1/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये काटिए, आपको 2 आ गया और ये आपका आंसर आ गया 1/2 डिग्री, यस या नो, 1/2 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन ए मान लिया हमने, यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए, पुट इन इक्वेशन ए that 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, यस या नो। तो हम लोग पुट करते हैं, ये हमारा माइनस बाहर में है, 37 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, ठीक। अब क्या करना है, ये भी डिग्री में हो गया हमारा, ये भी डिग्री में हो गया हमारा। अब डिग्री में 37 30 और 14, तो ये 64, हाँ 74 प्लस 1/2 डिग्री, यस या नो। तो ये हमारा आंसर कितना, 75/2 डिग्री, 75/2 डिग्री। अब ये क्या करना है कि जब हमारा 75/2 डिग्री आ गया तो ये वाला फिर से मंत्र का जाप कर देना है, रेडियन में चेंज हो जाएगा। हम फिर से इस मंत्र का जाप करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 37/2 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 35/2 इंटू कितना π/180। अगर इसको काटे तो 12 बार में 30 45 5 बार में, ठीक है। अब कट गया पूरा, तो यानी फाइनली जो हमारा आंसर आया है वे 5π/24 रेडियन। ये फाइनली आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है, इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत ही फायदा मिला होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही फायदा मिला होगा। मैंने इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन को डिस्कशन किया और डिटेल से डिस्कशन किया, और मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कन्वर्ट इनटू रेडियन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला, प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।